नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार है, संडे है और संडे का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी अपना बिस्तर पर लेटे होंगे, चाय का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब चाय आए और कब हमारी आँखें खुलें। कुछ लोग उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जैसे ही उनका मैसेज आएगा वैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होगी, ठीक है। और कुछ हम जैसे बागी लोग हैं जो क्या कर रहे होंगे भैया, तैयारी कर रहे होंगे कैसे उन स्टूडेंटों को सुधारा जाए जो मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, जो गरजाई में पड़े हुए चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। देखिए, नाइदर आइदर के बारे में पढ़ चुके, एनी आइदर में क्या डिफरेंस है हम पढ़ चुके, नाइदर और नन में क्या डिफरेंस है पढ़ चुके। आज जो सबसे इंटरेस्टिंग है भैया, एरर सेगमेंट को मैं लेके चल रहा हूँ। एरर सेगमेंट में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा बोथ और नाइदर में क्या डिफरेंस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कैसा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक का। देखिए भैया, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बोथ, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा भैया नीदर, नीदर भी बोलते हैं और भैया नाइदर भी हम इसे बोलते हैं। नाइदर के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, दो में से एक भी नहीं। इसका मतलब होता है, इसका यूज करते हैं हम किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए, और जब दो में से कोई भी ना हो, दो में से कोई भी नहीं, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं भैया, नाइदर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बोथ की बात करते हैं तो बोथ का यूज़ करते हैं हम दो के लिए। इसका यूज़ भी किसके लिए करते हैं, दो के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए। दो के लिए किसका यूज़ करते हैं, बोथ का। आप कई बार इस वर्ड को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बोथ के बहुत सारे यूज़ हैं। एक बोथ का नाइदर के केस में यूज़ है और एक बोथ के साथ प्रीपोजिशन एंड लगती है, उसका आप ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। वो मैं जब तुम्हें प्रीपोजिशन का सेगमेंट पढ़ाऊंगा वहाँ तुम्हें बता दूंगा। एरर सेगमेंट को लेकर बात चल रही है, तो बोथ और नाइदर में कैसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है आपके एग्जामिनेशन में, कैसे आपसे गलती करा सकता है और कैसे आप उस गलती से बच सकते हैं, ये मेरा आज का पर्पज़ है, आपको बचाना, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लेता हूँ और फिर यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में सेंटेंस भैया इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो होशियार बालक हैं उन्हें तो कहीं पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। देखो भैया, सीधी सी बात है, यहाँ बच्चा वो पहुँचेगा जिसके पास रिसोर्सेज कम है, फिर क्लास वो देखेगा, या जिसके पास रिसोर्सेज कम है या जो बेचारा इंटेलिजेंट नहीं, जिसे अच्छा होना है, और मैं उन्हीं के लिए हूँ भैया, ठीक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं मैं उन्हीं के लिए हूँ, मैं होशियारों के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। चलिए तो भैया अब देखते हैं, एक सेंटेंस में लेता हूँ, उसके बाद उसे हम देखते हैं किस टाइप से वो बनेगा और कैसे आपसे गलती कर सकता है एग्जामिनेशन में, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वे दोनों कल मुझसे मिलने आए। वे दोनों कल मुझसे मिलने आए। एक सेंटेंस मैंने आपको इसमें लिखा, वे दोनों कल मुझसे मिलने आए। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं और दोनों ही आ रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। नाइदर का केस हम करते हैं जब नहीं होता है, इसमें कहीं नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आप जानते होंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बनाते हैं, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, वह कोई व्यक्ति जो काम वो करता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ पर, वे दोनों, उनके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, देखिए दो के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, बोथ का। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे भैया, बोथ ऑफ देम। क्या लिखेंगे भैया, बोथ ऑफ देम। अब बोथ ऑफ देम आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की क्या होती है भैया, रूल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर यही है। तो देखते हैं, बोथ ऑफ देम सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हम आएंगे लगाने के मिलने आने की। और मिलने क्या होती है भैया, अब देखिए यहाँ पर दो होगी तुम्हारे, एक मिलना हो गया, आना हो गया। तो आने की लगाओ, सबसे पहले आने की लगाओ। आने क्या होती है भैया, कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम होती है आने की। और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है भैया, केम। क्या होती है, केम। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, बोथ ऑफ देम केम, बोथ ऑफ देम केम,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है भैया, उसके बाद हमें लगाना है मिलने, और मिलने भैया इसमें ने लग रहा है, और जहाँ भी तुम्हारा दो वर्ब आती हैं और एक में ने लगा होता है वही आपका होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है भैया, इन्फिनिटिव। इसके बारे आगे कभी जिक्र करेंगे। और इसका रूप होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। तो कैसे बनाएंगे, बोथ ऑफ देम केम टू मीट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट देखिए, आई का मुझे आई से बना और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस मी। उसके बाद कब आए मिलने भैया, कल, और आप बीते हुए कल क्या लगाते हैं आप, यस्टरडे। ये तो हो गया इसका, ये क्या हो गया भैया इसका, ये तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो गया। क्या बना सेंटेंस, बोथ ऑफ देम केम टू मीट मी यस्टरडे। ठीक है, आराम से, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। समस्या कब आएगी, देखिए समस्या कब आएगी, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में होता। मान लिया अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, वे दोनों मुझसे मिलने नहीं आए। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अब समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। वे दोनों मुझसे मिलने नहीं आए। अब देखिए दोनों के लिए बोथ का यूज़ करते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं हम सेंटेंस। कैसे बनाओगे, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है भैया, डिड नॉट, डिड नॉट, या तो इसमें डिड नॉट लगा दो या नोट को अलग से लिख दो, डिड नॉट, बोथ ऑफ देम डिड नॉट। उसके बाद भैया क्या लगाना है, आने क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, कम टू मीट मी। अब इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे, कोई समस्या किसी को सामना नहीं करना पड़ा होगा। बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम टू मीट मी, ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे। बट अब आपको देखना है क्या सेंटेंस सही है। हमारे अनुसार सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट अंग्रेजी के अनुसार ये सेंटेंस गलत हो गया आपका। अरे तुम बताओ भैया, आपने ही पढ़ा था जब कभी भी दो व्यक्तियों की बात होती है और दो में से कोई भी काम को नहीं कर रहा है तो उस केस में किसका यूज़ करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं। अरे फिर नीदर की ज़रूरत ही क्या पड़ी, अगर आप बोथ के साथ नोट लगा सकते थे तो आपको फिर नीदर वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती इंग्लिश में। दो में से अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वहाँ नीदर की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर बोथ के साथ काम चल जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें एरर है भैया, इस सेंटेंस में क्या है भैया, गलती है। ऐसे ही आपको पेपर में भी देगा भैया, वो क्या गलती है सेंटेंस में कि भैया हम दो बोथ का यूज़ दो के लिए तो करते हैं, बट कब करते हैं, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो। क्या हो, सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो। नेगेटिव सेंटेंस में हम बोथ का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। अब कैसे सही कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी आपके पेपर में आते हैं, तो इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्या काम करेंगे, इस बोथ के स्थान पर किसको लेकर आ जाएंगे भैया, नीदर को। किसे लेकर आ जाएंगे, नीदर को। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नीदर, नीदर ऑफ देम। अब मैंने तुम्हें परसों बताया था, एक पढ़ाया था कि नीदर जो होता है भैया अपने साथ कभी भी नोट नहीं लेता, क्योंकि नीदर में पहले से ही नोट ऑलरेडी मौजूद है। वो जब नीदर में नोट पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है तो हम इस नोट को यहाँ नहीं लगा सकते। और अगर नोट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में हम क्या लगाते हैं, कम की सेकेंड फॉर्म केम। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, नाइदर ऑफ देम, कैसे बनेगा भैया, नाइदर ऑफ देम केम टू मीट मी। इट विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बोथ वाले और नीदर वाले केस के, ठीक है। तो भैया आपके एरर में भी आ सकता है और इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस आते हैं वहाँ भी आ सकता है भैया। दोनों तरह से ये आपके लिए महत्वपूर्ण था और ये समझाने लायक था, इसलिए मैंने आपको ये एरर में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने ये रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट निकल कर आया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो रिजल्ट ये रहा कि भैया अगर आपको कभी भी बोथ की ज़रूरत पड़े और नीदर में आपको क्या अंतर देखना है, बोथ का यूज़ हम करते हैं, बोथ का यूज़ हम कब करते हैं, दो के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना है। कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं बोथ का यूज़। बट किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसों में। किस में करते हैं भैया, पॉजिटिव सेंटेंसों में करते हैं। बोथ के साथ नोट नहीं आता। ये दोनों बातों को भैया ऐसे बंद कर देना है आपको और ताला मार लेना है। बोथ के साथ नोट नहीं आता है, जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे।
किसका यूज करेंगे भैया, नीदर का यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आया है भैया, इसको आप देख लेना। डेफिनेटली कोई एग्जाम ऐसा नहीं जहाँ यहाँ से एरर नहीं आती है। एरर वाले पार्ट को आपको कितना मजबूत करा दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े एक बार। अगर आप 1 नंबर की भी एरर किसी भी एग्जाम में करके आ जाएँ तो गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब की है मैंने, ठीक है। और बेबी सोना का मैसेज भी आएगा तो देख लेना आराम से एक बार, यहाँ इस चीज़ को भी देख लेना क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे संडे बनाएं, ठीक है। हैव अ गुड डे।